वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं उस सीरीज के बारे में जिसे रिलीज हुए तकरीबन 5 से 6 दिन हो चुके हैं और जिसको आप में से हर किसी ने लगभग देख भी लिया है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज पंचायत सीजन 3 के बारे में। पिछली बार जब सीजन 2 आया था तो उसका रिव्यू हमने तकरीबन 10 या 11 दिन बाद किया था और इस बार भी जो है हमें रिव्यू लाते लाते 5 से 6 दिन हो चुके हैं। सीरीज को खत्म किए ही मुझे 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन बाद आज जाकर मैं जो है इसके रिव्यू को रिकॉर्ड कर रहा हूं। खैर छोड़िए, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि पंचायत जैसी सीरीज को रिव्यू की जरूरत होती भी नहीं है, क्योंकि जिसके ऑलरेडी 2 सीजन इतने बेहतरीन गुजरे हो उसका तीसरा सीजन हर कोई देखना चाहेगा। अब अगर बात करें इस सीरीज के प्रति मेरे ओपिनियन की, तो देखिए टीवीएफ की जितनी भी सीरीज आती है, जितने भी शोज आते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट मैंने जितने देखे हैं उसमें से 90-95% शोज जो हैं अच्छे ही होते हैं। पर अगर बात करें पंचायत सीरीज की, तो कहना चाहूंगा कि इस सीरीज की कहानी हर सीजन के साथ जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जो मोड़ ये कहानियां ले रही हैं, वो मैं कहूंगा कि बहुत ही डिफरेंट, अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं। पिछला सीजन जो कि एक इमोशनल नोट पर खत्म हुआ था, ठीक उसी इमोशनल नोट पर जो है इस सीजन को स्टार्ट किया गया है और कहीं पर भी नए सीजन के नाम पर उस इमोशंस को यहां पर धुंधला करने की जो है कोशिश नहीं की गई है। झूठ नहीं बोलूंगा, रिलीज से पहले मैंने कहीं पर भी इसका एक छोटा सा रिकैप तक जो है नहीं देखा था। उसके बावजूद भी सीजन के पहले 2-3 एपिसोड्स के अंदर जब जब ये प्रहलाद चाचा का जो कैरेक्टर है वो सामने आता था, तब तब आंखें जो है नम हो जाती थी। टीवीएफ के शोज के ऊपर देखा जाए तो हमेशा से ही जो है रिलेटेबल होने का, फनी होने का जो है एक प्रेशर बना रहता है। पर कहना चाहूंगा कि पंचायत के इस सीजन के अंदर उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत से ही इमोशंस को यहां पर स्पेस दी है, चीजों को सीरियस रखा है और इन सभी के साथ कहानी जिस तरीके से धीरे धीरे डीप पॉलिटिक्स में जाती है, वो मैं कहूंगा कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही इंप्रेसिव था। और आप देखिए, भले ही इस सीजन के अंदर जो पॉलिटिक्स देखने को मिलती है वो पंचायत लेवल की है, पर फिर भी उस पॉलिटिक्स के अंदर वो सब कुछ आपको लगभग देखने को मिलता है जो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में होता है। लोग शहीदों के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, दूसरों के इमोशंस का फायदा उठाते हुए अपनी पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जिस तरीके से कुछ पॉलिटिशियंस देश को नॉर्थ और साउथ में बांटने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरीके से एक छोटा सा गांव है जिसको यहां पर पूरब और पश्चिम दिशा में बांटने की कोशिश की जा रही है। एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि कहानी के अंदर कुछ कैरेक्टर्स बहुत ही कमाल तरीके से डेवलप हो रहे हैं। आप देखिए यहां पर जो नीना गुप्ता का कैरेक्टर है, मंजू देवी का, वो अब पॉलिटिकली कितनी इंप्रूव होते जा रही है, मतलब पॉलिटिकली कितनी शार्प होते जा रही है, वो आपको इस सीजन में देखने को मिलता है। जहां पर एक बंदे का कबूतर मर जाता है, उसके प्रति हर कोई बहुत ही दया भावना दिखाता है, पर लास्ट में यहां पर मंजू देवी पूछ जाती है कि वो पूरब से था या पश्चिम से। और जिस तरीके से यहां पर हमारे सचिव जी और फुलेरा गांव की इस छोटी सी सिंपल सी प्यारी सी कहानी को मेकर्स सीरीज के अंत होते होते यहां पर एक बहुत ही सीरियस पॉलिटिकल ट्रैक पर उतार जाते हैं, वो सही में बहुत ही एक्साइटिंग था। बस मेकर्स से इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस बार ज्यादा देर मत करना। बाकी अगर बात करें यहां पर कॉमेडी की, तो नो डाउट पहले 2 सीजन के मुकाबले यहां पर कॉमेडी जो थी बहुत ही कम थी, पर अगर आप देखोगे तो हर एक सीजन जो है एक डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनरा के साथ आ रहा है। पहला सीजन आप एक काइंड ऑफ फील गुड ड्रामा कह सकते हो, दूसरा सीजन खत्म होते होते एक हार्ट ब्रेकिंग ड्रामा बन गया था और ये तीसरा जो सीजन है वो बहुत हद तक एक डीप पॉलिटिकल ड्रामा के तौर पर नजर आता है। और इन सभी के बीच में जो कॉमेडी तीसरे सीजन में देखने को मिलती है वो मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा भले ही ना हो, बट उसके अंदर जो छोटी छोटी हरकतें थी वो बहुत ही अच्छी थी। मेकर्स के पास बहुत अच्छा चांस था, जो चीजें ऑलरेडी सोशल मीडिया पर मीम्स के द्वारा वायरल हो चुकी है उन्हें बार बार दिखा सकते थे, जैसा कि काफी सारे मेकर्स करते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ ज्यादा ना करते हुए जिस तरीके से हर एक कैरेक्टर के द्वारा छोटी छोटी हरकतों के द्वारा यहां पर ह्यूमर को क्रिएट किया है, वो मैं कहूंगा कि बहुत ही बेहतरीन था। खास करके पंकज झा के कैरेक्टर के सामने जब यहां पर नॉनवेज को रख दिया जाता है और उस पर उनका जो एक एक्सप्रेशन रहता है, जब दूसरे लोग यहां पर उनके बारे में बात कर रहे होते हैं और वो हल्के से जो एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं, वो कमाल के थे। इवन यहां पर मैं डायरेक्टर और राइटर की फिर से तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर पंकज झा के कैरेक्टर को ऑलमोस्ट एक काइंड ऑफ नेगेटिव शेड में दिखाने के बावजूद भी उन्होंने इस कैरेक्टर के अंदर के कुछ एक इमोशनल शेड्स को जो है इस सीजन में हमारे सामने रखा है। अपने घोड़े को
को बेचते समय वो कैरेक्टर जिस तरीके से रो रहा होता है, उस इमोशंस को हमारे साथ कनेक्ट कर पाना एक नेगेटिव कैरेक्टर के द्वारा, ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क था जिसको एक्टर और डायरेक्टर ने बहुत ही कमाल तरीके से निभाया है। इस बार सीरीज में कुछ गाने भी सुनने को मिलते हैं जो अगेन काफी अच्छे थे। अंत होते होते जिस तरीके से बैकग्राउंड जो टाइटल ट्रैक है पंचायत का, वो जिस तरीके से मॉडिफाई होकर बचता है, वो सही में कमाल का था। क्योंकि फुलेरा की जो कहानी है अब वो स्वीट और सिंपल सी कहानी नहीं रही है। अब पंचायत इलेक्शंस आ रहे हैं तो उसके अंदर जो एक मॉडिफिकेशन लाया गया है बैकग्राउंड ट्रैक के अंदर, वो बहुत ही बेहतरीन था। तो ओवरऑल कहा जाए तो टीवीएफ से जो हम उम्मीद रखते हैं उन उम्मीदों को पूरी तरीके से फुलफिल करने में वो इस बार फिर से कामयाब रहे हैं। बस एक एपिसोड जिसका नाम था शांति समझौता, वो एक एपिसोड ऐसा था जो कहीं कहीं पर थोड़ा सा मुझे ड्रैग होता हुआ नजर आया। अदरवाइज सीरीज जो थी काफी इंगेजिंग थी। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस सीरीज को लेकर। अगर आपने सीरीज देख ली है तो आपको इस बार इस सीरीज में क्या नया नजर आया, क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।